नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके पहले मैंने मनोविज्ञान पे 2 वीडियो बनाया था। दोनों में मैंने पाठ्यक्रम का चर्चा कर दिया था और वहाँ आपको मैंने समझाया था कि किस तरह से मनोविज्ञान को पढ़ना है और आपको समझ में भी आया होगा, मैं आशा करता हूँ। आज आइए मनोविज्ञान के विषय वस्तु को लेकर आया हूँ। मनोविज्ञान का इतिहास, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। मित्र, यदि मुझे समझाने के बाद आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। समझ में नहीं आया, मैं वीडियो को फिर से बना के दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं मनोविज्ञान का इतिहास। मित्रों, मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मन का विज्ञान, और मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई मित्रों, यूनानी भाषा के 2 शब्द से हुई है। पहला साइकी और दूसरा लोगो। साइकी को साउल से जोड़ दिया गया और लोगस को स्टडी से जोड़ दिया गया। और साउल का मतलब होता है आत्मा, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। आप जानते हैं इसे क्या कहा गया मित्रों? आत्मा का अध्ययन किया किसने किया? साइकोलॉजी ने। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। साइकोलॉजी ने किसका अध्ययन किया? आत्मा का अध्ययन किया। और प्रारंभ में मित्र मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था, ना कि मनोविज्ञान कहा गया था। मनोविज्ञान का कहीं जिक्र नहीं था। आइए ये देखते हैं थोड़ा सा। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग था मित्रों, मतलब मनोविज्ञान में कहीं जिक्र नहीं था। और इसमें कई बार परिवर्तन होने पर अब ये किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। जब इसमें कई बार परिवर्तन हुआ तो अब ये किसका अध्ययन करना शुरू कर दिया? व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहा है, और वर्तमान में भी व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहा है। पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का अध्ययन किया, फिर मन का अध्ययन किया, फिर चेतना का अध्ययन किया, फिर व्यवहार का अध्ययन किया। ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से सबको त्यागता गया। अब व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। जब ये त्यागता गया तो कौन से समर्थक थे और उन्होंने खोज कौन सी की थी, कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बने रहिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब समय मिला करे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करा करें। आइए मित्रों, देखेंगे हम पहले जो मनोविज्ञान ने किसका अध्ययन किया? आत्मा का अध्ययन किया। फिर किसका अध्ययन किया? मन का अध्ययन किया। फिर उन्होंने चेतना का अध्ययन किया। फिर उसके बाद किसका अध्ययन किया मित्रों? व्यवहारवाद का अध्ययन किया। और ये वर्तमान में व्यवहारवाद का अध्ययन भी कर रहा है। पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर व्यवहारवाद का त्याग किया, व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहा है इस वर्तमान में। तो हम एक एक को इसमें से लेंगे और इनमें समर्थक कौन कौन थे इनको बताएंगे। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी याद रखना है, ऊपर से नीचे मत आ जाइएगा, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आत्मा का मनोविज्ञान, या आत्मा ही लिख देते, समझ जाइएगा। अब इसमें जो है, जब मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया था, उस समय आदर्शवाद मित्रों चरम सीमा पे चल रहा था और उस समय पवित्रता पर जोर दिया जाता था। इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया। क्या? आदर्शवाद चरम सीमा पर चल रहा था उस समय पवित्रता पर जोर दिया गया। इसलिए मनोविज्ञान को, समझ जाइएगा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आदर्शवाद चरम सीमा पर चल रहा था
उस समय पवित्रता पर जोर दिया जाता था, इसलिए मनोविज्ञान का किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। और इसके मित्र जो समर्थक थे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ड जी थे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु एवं डेकार्ड जी थे। यही समर्थक आप याद करिएगा मित्रों। जब मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया था तो उसके समर्थक कौन कौन थे? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ड थे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मनोविज्ञान आत्मा का त्याग करेगा, आत्मा का त्याग करके मन का अध्ययन करेगा। आइए, मन का विज्ञान कहलाता है। मन का विज्ञान, ध्यान दीजिएगा मित्रों। यहाँ पे जब मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग करके मन का अध्ययन करना शुरू किया तो 1590 में पहली बार रुडोल्फ काय मनोवैज्ञानिक ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और इटली के पंपोलाजी के निवासी जो थे, इटली के निवासी थे, उन्होंने पहली बार मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा, अर्थात मन का विज्ञान कहा। ध्यान दीजिएगा, 1590 में पहली बार रुडोल्फ काय ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इसमें दोनों पॉइंट आपको याद करनी है। पहली पॉइंट ये थी और दूसरी पॉइंट आपकी हो जाएगी, इटली के जो पंपोलाजी थे, इटली के पंपोलाजी ने पहली बार मनोविज्ञान को, समझ जाइएगा यहाँ पर, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मस्तिष्क अर्थात मन का विज्ञान कहा। अब इनके जो प्रमुख समर्थक थे मित्र, समर्थक याद रखिएगा, जिनके प्रमुख समर्थक थे रूसो, हाब्स एवं कार्ट थे। ये समर्थक आपको मिलेंगे नहीं कहीं किताबों में। रूसो, हाब्स एवं कार्ट। बहुत गहरा अध्ययन करने के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ मित्रों। आपका भी फर्ज बनता है अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। आपसे वादा करता हूँ कि पूरा बाल मनोविज्ञान निःशुल्क पढ़ाऊँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मनोविज्ञान जो है मन का त्याग करके चेतना का अध्ययन करेगा। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बन जाएगा। और यहाँ पे दो घटनाएं घटेंगी जो आप बार बार पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान की पहली बार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। तो मनोविज्ञान की पहली बार प्रयोगशाला जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में स्थापित की गई थी। और किसने स्थापित किया था? तो विलियम उंट ने किया था। और जो दूसरे मनोवैज्ञानिक थे, इसी में दूसरी घटना क्या घटती है मित्र, 1890 में विलियम जेम्स जी ने, 1890 में विलियम जेम्स एक अपनी पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यही पुस्तक उनको प्रसिद्ध करके, लोकप्रियता दिला करके मनोविज्ञान का, चेतना का विज्ञान कहला देती है। और एक तीसरे इनके समर्थक थे मित्रों, जेम्स सली जी थे। आइए बारी बारी से पढ़ेंगे उनके बारे में। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। आइए ध्यान दीजिएगा, कौन था मित्र चेतना के विज्ञान में? 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्नीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने
मन का त्याग करके चेतना का विज्ञान बन गया। चेतना का विज्ञान बन गया, विज्ञान कहलाया। दोनों आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें परिभाषा याद नहीं करनी है, हमें फैक्ट याद करना है। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने मन का त्याग करके चेतना का विज्ञान कहलाया। अब आइए यहाँ देखेंगे चेतना के विज्ञान में मैंने आपको बताया 1879 में कौन मनोवैज्ञानिक थे? विलियम उंट थे। 1879 में विलियम उंट ने किस शहर में मित्रों? जर्मनी शहर में, जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में, जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना किया। पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। ये पहला फैक्ट था मित्रों इसमें। और जो दूसरा फैक्ट है आपको बताया 1890 में विलियम जेम्स जी, 1890 में विलियम जेम्स जी, जो इनकी पुस्तक थी मित्र, कौन सी पुस्तक थी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक का इन्होंने उद्घाटन किया, इस पुस्तक को लिखा। और यही पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ने विलियम जेम्स जी को इतना लोकप्रियता दिया कि ये जो पहले मनोविज्ञान मन का विज्ञान कहलाता था, अब वो किसका विज्ञान कहलाना शुरू कर दिया? चेतना का विज्ञान। ध्यान दीजिएगा मित्रों, फिर से एक बार देखते हैं। मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में मन का त्याग करके किसका अध्ययन शुरू कर दिया? चेतना का विज्ञान का अध्ययन शुरू कर दिया। और इसमें जो पहली घटना घटित हुई 1879 में विलियम उंट ने जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। और दूसरी जो घटना घटित हुई मित्र 1890 में विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी का पुस्तक का विमोचन किया, अर्थात उसे उद्घाटन किया, लिखा पुस्तक को। यही द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक ने विलियम जेम्स जिसको इतनी लोकप्रियता दिया कि ये इसी किताब ने चेतना का विज्ञान कहलाना शुरू कर दिया, इस किताब के वजह से। और इसके एक समर्थक और थे मित्र, इसके जो एक समर्थक और थे जेम्स सली जी थे, जेम्स सली थे। याद रख लीजिएगा, यहाँ इनके 3 समर्थक थे, एक विलियम उंट, एक जो है दूसरे विलियम जेम्स थे, तीसरे जेम्स सली जी थे। किस मनोविज्ञान के अंतर्गत? चेतना मनोविज्ञान के अंतर्गत। और यही जब ये किताब लिखे द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स जी ने, तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने जब लिखा, इनको लोकप्रियता बढ़ी, तो इन्हीं को मनोविज्ञान का जनक कहने जाने लगा। तो एक प्रश्न भी यहां से पूछता है, मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? चेतना के मनोविज्ञान का जनक कौन होगा मित्र? विलियम जेम्स होंगे। याद रखिएगा, फैक्ट याद करते चलिएगा। थोड़ी सी गर्मी है, 1 मिनट। शेयर करिएगा मित्र, आपसे आशा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे लिए एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और नहीं समझ में आता तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, मैं फिर से आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। चलिए अब मैं बात करूंगा, चेतना का त्याग करने के बाद ये व्यवहारवाद का विज्ञान बन गया। अब मैं व्यवहारवाद की बात करूंगा। व्यवहारवाद का विज्ञान, ध्यान दीजिएगा मित्र, इसके जो समर्थक व्यवहारवाद में थे, बहुत इंपॉर्टेंट समर्थक है, इसको याद रख लीजिएगा। जब मैं मनोवैज्ञानिक को लूँगा तो एक एक मनोवैज्ञानिक कौन सी प्रयोगशाला की थी, उनके प्रयोगशाला कितने नामों से जाना जाता हूँ, सबको लूँगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। याद कर लीजिएगा इसको। व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक, पावलोव
गुथरी, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथरी, वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ जी, ये इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ जी ये व्यवहारवाद के क्या थे? समर्थक थे मित्रों। इन्होंने व्यवहारवाद को समर्थन अपना दिया कि हाँ ये वास्तविक सही है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। व्यवहारवाद में 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो जेबी वाटसन जी एक व्यवहारवाद की नींव रखी, अर्थात वहां पे एक विद्यालय खोला। कोलंबिया के विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की स्थापना जिसने की व्यवहारवाद की नींव रखी किसने में? 1913 में। कौन रखा? जेबी वाटसन ने रखा। और उन्होंने वहां पे कहा कि चेतना जो अमूर्त है, चेतना का अध्ययन करना बेकार है, अर्थात असंभव है। मनोविज्ञान जो है सिर्फ व्यवहार का अध्ययन करता है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखा, बिहेवियर। उनकी बिहेवियर की पुस्तक के कारण उन्हें व्यवहारवाद का विज्ञान कहा जाने लगा। ध्यान दीजिएगा, 1913 में किसने? जेबी वाटसन ने, या वाटसन ही नाम लिखिएगा, कहीं कहीं जेबी वाटसन दिया रहता है, कहीं कहीं जेबी सिर्फ वाटसन ही दिया रहता है। 1913 में जेबी वाटसन ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की नींव रखी। व्यवहारवाद की नींव रखी। और उन्होंने कहा, उनका ये कोटेशन याद रखिएगा, किसने कहा था? चेतना अमूर्त है, इसका अध्ययन करना असंभव और बेकार है। तो याद रखिएगा, जेबी वाटसन ने कहा था, नींव रखी। और उन्होंने क्या कहा? चेतना अमूर्त है। और उन्होंने कहा चेतना अमूर्त है, इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसका अध्ययन करना बेकार है, या इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्यों कहा? क्योंकि जो चेतना दिखती नहीं है, इसलिए अमूर्त का मतलब इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः यह व्यवहारवाद का विज्ञान है। अतः यह व्यवहारवाद का विज्ञान है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। समर्थक थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथरी, वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ थे। 1913 में जेबी वाटसन ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की नींव रखी और उन्होंने कहा चेतना अमूर्त है, इसका अध्ययन करना बेकार है, अर्थात मुझे चेतना दिखती नहीं है। और उन्होंने कहा अतः यह किसका विज्ञान बन गया? व्यवहारवाद का विज्ञान बन गया। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी मित्रों, बिहेवियर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नीचे चमक रहा है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? याद रख लीजिएगा पुस्तक भाई, जो प्रसिद्ध पुस्तक थी बिहेवियर। जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियर थी। और ये जो बिहेवियर ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। अब आते हैं वुडवर्थ जी आते हैं। तब अब वुडवर्थ जी क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे यहाँ मनोविज्ञान का इतिहास खत्म हुआ और मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ मित्र, मनोविज्ञान किस तरह से आगे बढ़ा था। पहले आत्मा का अध्ययन किया था, फिर मन का अध्ययन किया था, फिर चेतना का अध्ययन किया था, फिर किसका अध्ययन किया था मित्रों? व्यवहारवाद का अध्ययन किया था। बस आपको यही याद रखना है। आत्मा, जब मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया था तो उसके समर्थक कौन कौन थे? सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और डेकार्ट थे, क्योंकि इस समय पवित्रता पर जोर दिया जाता था। दूसरा याद रखना है मित्र, जब मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया
तो इसमें क्या घटना घटित हुई थी? 1590 में पहली बार रुडोल्फ काय ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और इटली के पंपोलाजी जो थे उन्होंने पहली बार मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। और मनोविज्ञान के जो सारी मन के विज्ञान के समर्थक कौन कौन थे? रूसो थे, हास थे, ओमकार्ट थे। चेतना का मनोविज्ञान, चेतना के मनोविज्ञान में आपको बताया गया कि 19वीं शताब्दी के मनोविज्ञान में अपना चेहरा फिर से बदलता है एक बार, और वो चेतना का विज्ञान कहलाता है मन को त्याग करके। तो 1879 और 1890 में क्रमशः दो घटनाएं घटित हुई थी। 1879 में कौन सी घटना घटित हुई थी मित्र? 1879 और 1890। 1879 में विलियम उंट ने लिम्पजिंग शहर में, जर्मन के लिम्पजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का स्थापना पहली बार किया था। और 1890 में विलियम जेम्स जी जो थे द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का पहली बार विमोचन अर्थात पुस्तक लिखे थे। और व्यवहारवाद के विज्ञान में आपको क्या बताया गया? व्यवहारवाद के विज्ञान में जो समर्थक थे थार्नडाइक, स्किनर, गुथरी, वाटसन, पावलोव जी थे। व्यवहारवाद में बताया गया कि व्यवहार इनमें जेबी वाटसन ने वहाँ पे कोलंबिया के विश्वविद्यालय में, जेबी वाटसन जी ने कोलंबिया के विश्वविद्यालय में कहा कि व्यवहारवाद की नींव रखा वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि चेतना अमूर्त है, चेतना का अध्ययन करना बेकार है, अतः अब यह मनोविज्ञान जो है व्यवहारवाद का अध्ययन करेगा। यहाँ से आपका इतिहास खत्म होता है। और वुडवर्थ जी इसी इतिहास पे एक कोटेशन देते हैं और ये परीक्षा में पूछा जाता है किसने ये शब्द कहा था, ये कथन किसका है? ध्यान दीजिएगा मित्रों, वुडवर्थ। याद करने के लिए कोटेशन याद नहीं करना, आपको याद हो गया होगा कोटेशन, सिर्फ आपको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका त्याग किया था? आत्मा का त्याग किया। आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहारवाद का विज्ञान कहलाता है। अब यह व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहा है। मित्र आपको पूरा परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखिएगा आप, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहारवाद। शार्ट में पढ़ाई करिए मित्र, ज़्यादा अंदर घुस करके पढ़ेंगे या ज़्यादा परिभाषाएं रटने के चक्कर में पढ़ेंगे तो बेकार है परिभाषा यहाँ पे रटना। आपको फैक्ट पूछा जाएगा कि न कि परिभाषा पूछा जाएगा। और ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने क्या कहा था? क्या कहा था मित्र? कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का अध्ययन किया, फिर मन का अध्ययन किया, फिर चेतना का अध्ययन किया, फिर व्यवहारवाद का अध्ययन किया। एक का त्याग करते गया और एक को ग्रहण करते गया। अब ये किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहा है। मित्रों आपसे मेरा आग्रह विनती है कि इस वीडियो को जो जरूरी छात्र हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। प्रत्येक शाम को 5 से 6 बजे के बीच में एक वीडियो लेक्चर रेगुलर जाएगी। और कुछ दिन बाद मेरे पास संसाधन की कमी है, वो संसाधन की पूर्ति हो जाएगी तो मैं 7 से 8 1 घंटा लगातार आपके साथ लाइव बना रहूँगा निःशुल्क, पूरा जब तक मनोविज्ञान नहीं खत्म कर लेता हूँ। धन्यवाद साथियों, हमें आशा है वीडियो को शेयर करेंगे। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा मित्र। धन्यवाद।